नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी ने कई घंटे के पूछताछ के बाद जिस तरह से गिरफ्तार किया उनके बाद, और आज आपने देखा कि किस तरह से आप पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और नारेबाजी उन्होंने की, और जिस तरह से प्रदर्शन था उससे साफ तौर पे दिखाता है कि आखिरकार आप पार्टी के लिए कितने ज़रूरी हैं संजय सिंह। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मसले को लेकर बेहतर बताएंगे कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, संजय सिंह की गिरफ्तारी किस तरह से बाएं हाथ और दाएं हाथ जो केजरीवाल के होते थे दोनों जो है जेल के अंदर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां अब काफ़ी बढ़ गई हैं। जिस तरह से सरकारी गवाह के बयान के बाद संजय सिंह बुरे फंसे हैं और जारी जांच के आज की जो आंच है उसकी लपटें जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है। जो ईडी के सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनकी सरकारी जिम्मेदारियां जो हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज में बांट दी गई थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की जहां तक बात करें उसको पूरी तौर पर संजय सिंह जो है इसको आगे बढ़ा रहे थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए न केवल सड़क से संसद तक मोर्चा संभालते थे, बल्कि आपके राजनीतिक फैसलों में भी अहम भूमिका अदा करते थे। देश भर में चाहे संगठन की विस्तार हो या विपक्षी गठबंधन में भूमिका किस तरह से आप पार्टी को उसका तय करने में महत्वपूर्ण रोल होता था संजय सिंह का। आपने देखा कि किस तरह से जो विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA जो बना उसमें संजय सिंह किस तरह से बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था, और संसद में आपने देखा कि किस तरह से विरोध करते करते वो अपनी सीमा पार कर चुके थे और आखिरकार जो राज्यसभा से उनका जो है निलंबित किया गया पूरी कार्यवाही से उनको। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितने अहम थे संजय सिंह आप पार्टी के लिए, और जो शख्स अकेले दम पर ये जो पार्टी के लिए इतनी बड़ी भूमिका अदा करता रहा हो और उसकी गैरमौजूदगी में जो है पार्टी पर क्या असर पड़ेगा साफ तौर पर समझा सकता है। और पहले से ही जो पार्टी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के मैंने जो जिक्र कर रहा हूँ कि दाएं हाथ और बाएं हाथ के तौर पर ये जाने जाते रहे और इस तरह से पार्टी में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, दोनों सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली है, और जिस तरह से जो सरकारी गवाह ने जो बयान दिया और उसके बाद उसकी लपटें संजय सिंह को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया, और अब इसकी लपटें जो हैं अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच सकती है, ऐसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं। तो अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार देखते देखते संजय सिंह एज कार्य जिस तरह से रोल था पार्टी में, किस तरह से उनका सीढ़ी दर सीढ़ी हुए आगे बढ़ते गए, और कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग होता था उसमें उनका रोल एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते थे, और अगर कोई बात कहें उसको अरविंद केजरीवाल जो है गंभीरतापूर्वक और उसको लागू करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल भी अब घिरने लगे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताएं, लेकिन ये विडंबना ही है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर राजनीति में आए थे, लेकिन उनके ज़्यादातर करीबी जो हैं
सलाखों के पीछे हैं। तो इस पर कई सवाल उठ भी रहे हैं और आने वाले समय में उठेंगे। अब देखना होगा कि इसको किस तरह से आप पार्टी इसको निपटती है।